वेलकम बैक टू पॉजिटिव शो सीरीज। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अगले 10 मिनट में हम जानने वाले हैं बहुत सारे सवालों का जवाब नवरात्रि के बारे में, जैसे कि हमें संस्कृत व्याकरण के मुताबिक नवरात्रि कहना चाहिए या नवरात्र कहना चाहिए, नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं, नवरात्रि के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण। सो लेट्स स्टार्ट। तो बने रहिए एंड तक इसी वीडियो में और इंडियाज मोस्ट रॉकिंग एंड स्पिरिचुअल फेस्टिवल नवरात्रि को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिलता है और हमारी वीडियो मीनिंगफुल वीडियो लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैप्टर 1, हमें संस्कृत व्याकरण के मुताबिक नवरात्र बोलना चाहिए या नवरात्रि कहना चाहिए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। नवरात्रियों का समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग यानी कि नवरात्र में ही शुद्ध है। और साथ साथ हमें यह भी समझना है कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है, इसीलिए हम दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो हम ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते। चैप्टर 2, नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं। जैसे कि कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और हम विकसित होते हैं, यानी कि हमारे शरीर का बेसिक डेवलपमेंट होने के लिए 9 महीने लगते हैं। देन आफ्टर वी गोइंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन। ठीक वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिन का महत्व है। गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं तो हमारा पालन पोषण कौन करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षित कौन रखता है, हमारी माँ। ठीक वैसे ही हम विश्व की माँ के गोद में जी रहे हैं, हमें उनसे ही जीवन जीने की शक्ति मिलती है, शक्ति की उपासना करते हैं। इसीलिए हम नवरात्रि के 9 दिन हम हमारे भीतरी जीवन यानी कि हमारी बुद्धि, हमारे मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, माँ की शक्ति को पहचानते हैं और एहसास करते हैं कि मैं मेरा जीवन खुद नहीं चलाता पर कोई शक्ति है, उसी से मेरा जीवन चल रहा है। माँ सिर्फ आसमान में यहाँ कहीं स्थित नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते। सामान्य रूप से हमको पता होगा कि नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एंड द लास्ट वन इज सिद्धिदात्री। पर अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि के पवित्र 9 दिन हम विशेष रूप से माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि यदि आपको कोई कार्य पूर्ण करना है तो आप पहले क्या करेंगे। डायरेक्ट ही क्या आप उस कार्य पूरा करने के लिए कर्म करने लग जाओगे, या उस कार्य पूर्ण होने पर मुझे क्या मिलेगा उस पर विचार करेंगे। जी नहीं, ऐसा हम नहीं करते। पहले हमें जरूरत होती है नॉलेज यानी कि माँ सरस्वती की, कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है, अगर उस रास्ते पर कोई तकलीफ आई, मुश्किल आई तो हमारा क्या प्लान रहेगा, उस सारे का नॉलेज हमको मिलना ही चाहिए। ज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब ज्ञान आ जाए तब दूसरी जरूरत होती है एक्शन की, यानी कि माँ दुर्गा। माँ दुर्गा कर्म का प्रतीक है, उनकी मूर्ति स्वरूप को देख सकते हैं आप। हमें पता है कि हमने सोच लिया कि यह कार्य ऐसे ही संपूर्ण हो सकता है, तब हमें ज्ञान के पीछे हमको कर्म करना है। और बाद में आता है वैभव यानी कि माँ लक्ष्मी। यदि आपने सही समय पर ज्ञान और कर्म किसी कार्य पर लगाया तो उस कार्य संपूर्ण जरूर होगा और आपके जीवन में वैभव आएगा ही आएगा। नवरात्रि के पहले 3 दिन हम माँ सरस्वती, उसके 3 दिन हम माँ दुर्गा एंड लास्ट 3 डेज हम माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इसीलिए इस खास 9 दिनों का विशेष महत्व है। चैप्टर 3, नवरात्रि इस उत्सव के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं है, या सिर्फ हम हमारे आनंद या एंजॉयमेंट लिए ही इस उत्सव को मनाते हैं। जी ऐसा नहीं है, इस उत्सव के पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजंस है। एंड द फर्स्ट वन इज दैट द सीजनल चेंज। हमें पता है कि साल में 2 बार नवरात्र मनाते हैं। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और दूसरी ठीक उसी 6 महीने बाद आने वाली
अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक। आसान शब्दों में कहे तो पहले चैत्र की नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो शरद पूर्णिमा के पहले हम मनाते हैं। और इसी समय के दौरान ऋतु में काफी बदलाव दिखने को मिलते हैं। हमें पता ही है कि शारदीय नवरात्रि का समय आता है तब वातावरण में ठंड का प्रभाव बढ़ जाता है और अचानक से मॉनसून से विंटर सीजन शुरू हो जाती है। तब उसका असर हमारी बॉडी पर भी होता है। हमारी इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाती है, हमारी भोजन पचन की क्षमता सामान्य से कम हो जाती है। इसीलिए हम नवरात्रि में फास्टिंग यानी कि उपवास करते हैं। हमारी बॉडी में जंक फूड या ओवर ईटिंग की बजाय हम फ्रूट एंड हेल्दी फूड खाते हैं और गरबा भी खेलते हैं। गरबा खेलना एक तरह से हमारी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, और गरबा खेलते वक्त ना तो हमारे माइंड में कोई टेंशन होता है, ना तो कोई तनाव महसूस करते हैं। हम सब दुख भूल जाते हैं और हम आनंद की अनुभूति करते हैं, कारण हमारी बॉडी में उसी वक्त सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होते हैं जो कि एक हैप्पी हार्मोन से, और वही केमिकल्स हमको खुश रखते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु अगर रात्रि के समय आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जा सकती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मंदिरों में घंट और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन रहस्यों को जान चुके थे। तो आज हमने नवरात्रि को समझा और जाना, तो इसी तरह हम आपसे बातें करते रहेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए कि आगे कौन से टॉपिक पर हमें बात करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।